हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मम्स लैब। तो आज सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू जिन्होंने अपनी क्वेरीज पुट ऑन की है मेरे रिसेंटली एक स्टेटस पे। मैंने एक स्टेटस अपलोड किया था जहां मैंने आपसे क्वेश्चंस मांगे थे या क्वेरीज मांगी थी किसी भी टॉपिक के बारे में जो आप जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं। तो ये वीडियो की सीरीज़ उन क्वेश्चन से रिलेटेड है। पहले मैंने सोचा था कि मैं एक ही वीडियो बनाऊंगी जहां मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर कर रही होंगी, बट जिस तरह के क्वेश्चंस आपने जिस तरह के बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने पुट ऑन जो किए हैं, वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मैं 2 मिनट या 1 मिनट बात नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि जहां मुझे लगेगा कि मैं 2 या 3 क्वेश्चंस को मर्ज कर सकूं और आपको आंसर कर सकूं, तो मैं उस तरह से आंसर कर रही होंगी आपको, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बेस्ट अप्रोच के साथ आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, दो क्वेश्चंस आए थे। एक ये कि एक टॉडलर को किस तरह से हम राइटिंग इंट्रोड्यूस करवाएं, और सेकेंडली एक प्री स्कूलर के लिए था कि प्री स्कूलर को कैसे हम इनकरेज करें कि वो राइटिंग करें या जो भी होमवर्क मिलता है उनको स्कूल से वो करें बैठ के इंटरेस्ट के साथ। तो आज की इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है, लेट मी जस्ट शेयर दैट विद यू, ताकि आपको पता चले कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मैं क्या क्या चीज़ें कवर कर रही होंगी। तो सबसे पहले हम लिटरेसी डेवलपमेंट की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ राइटिंग। तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आपको कब से राइटिंग या लिटरेसी डेवलपमेंट पे कब से आपको काम करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से आप एज ए केयर गिवर, एज ए पेरेंट अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस में, किस तरह से आप इंकरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके वो दोनों क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को सैम्पल्स दिखाऊंगी। सैम्पल्स क्या हैं वो आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो पता चल जाएगा। सबसे पहले मैंने बात की लिटरेसी डेवलपमेंट। तो लिटरेसी मतलब द एबिलिटी टू राइट एंड रीड, ठीक है। और इसमें हमारी 4 स्किल्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हमारी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब ये सब स्किल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है। अगर इवन अभी भी इस एज में भी अगर आप कोई इंग्लिश की क्लास लेते हैं, इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर आपको यही कहा जाता है कि आप किसी एक चीज़ पे तवज्जो दे के उस पर कमांड हासिल नहीं कर सकते, आपको इन चारों स्किल पे कमांड हासिल करनी होती है। तो सेम इज विद द किड, ठीक है। अब लिटरेसी डेवलपमेंट स्टार्ट कब से होती है? जिस तरह से मैंने शुरू से आपने कहा है कि मैंने लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये बात की थी कि जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। बच्चे के पैदा होने से पहले ही एक्चुअली जब 7 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है मदर की, बच्चे की हियरिंग डेवलप हो चुकी होती है, तो बच्चा सुनना स्टार्ट कर देता है। तब से बच्चे की लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। सेम इज विद लिटरेसी, सेम इज विद रीडिंग एंड राइटिंग। तो बाय बर्थ बच्चे की जो ये स्किल है ये भी डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी होती है। तो नाउ यू नो कि व्हेन इज द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस राइटिंग टू योर किड, ठीक है। तो हम वेट ना करें कि कब बच्चा टॉडलर हो या कब बच्चा स्कूल जाए, 3-3.5 साल का हो, तब हम बच्चे की राइटिंग पर ध्यान देंगे। यू गॉट योर आंसर कि बच्चे की जो लिटरेसी डेवलपमेंट का जो आगाज होता है वो बाय बर्थ से हो चुका होता है। आगे जब हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे और आप कैसे उसको सपोर्ट करेंगे। तो जैसे मैंने प्रीवियसली ओके, अब होता कैसे है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने सराउंडिंग में डिफरेंट प्रिंट इन्वायरमेंट देख रहा होता है। वो अपनी मदर की बातें सुन रहा होता है, तो लिसनिंग तो वहाँ से आ गई, ठीक है। वो खुद बैबल कर रहा होता है, स्पीकिंग आ गई, ठीक है। अगर मदर रीडिंग कर रही है, वो बुक देख रहा है तो रीडिंग आ गई, ठीक है। राइटिंग कैसे आई, या रीडिंग और राइटिंग अगर देखें तो राइटिंग अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो काफ़ी टाइम, थोड़ा टाइम बाद आती है, बट यहाँ रीडिंग कैसे, और एक और तरीके से रीडिंग इन्वॉल्व हो रही होती है अर्ली ईयर्स में, वो ये है कि बच्चा प्रिंट एनवायरनमेंट देख रहा होता है अपने सराउंडिंग में, ठीक है। हम बच्चे कितनी क्यूट क्यूट कपड़े लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है, आई एम क्यूट या हैप्पी या कुछ भी, ममास बॉय, पापास प्रिंसेस। तो ये प्रिंट एनवायरनमेंट है। हम बाहर बाजार जाते हैं तो मार्केट शॉप्स के नाम लिखे होते हैं, बिल बोर्ड्स हैं, घरों में कैलेंडर होते हैं, घरों में बिल लगे हुए होते हैं। तो प्रिंट एनवायरनमेंट बच्चा शुरू से, बचपन से वो देख रहा होता है, उसको उसकी सराउंडिंग में वो चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें उसकी राइटिंग, उसकी लिटरेसी डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब शुरू में मैंने बात की कि लिटरेसी है टू रीड, द एबिलिटी टू रीड एंड टू राइट। रीडिंग राइटिंग को कॉम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो जब हम राइटिंग की बात करते हैं
तो उसके साथ बाकी सारी स्किल्स साथ आती हैं। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग के लिए। राइटिंग का जो बच्चे का स्टेज आता है ना, वो थोड़ा बाद में आता है, हम बात करेंगे कब आता है। बट जब उसको रीडिंग हम देंगे शुरू से, बुक्स रीड करेंगे, डिफरेंट मटेरियल उसको रीड करेंगे, बच्चे के दिमाग में डिफरेंट वोकैबुलरीज होंगी, डिफरेंट लाइक राइटिंग के तरीके होंगे, डिफरेंट आइडियाज़ होंगे। तो जब वो राइटिंग के फेस पे आएगा तो वो उसको एक्सप्रेस कर सकेगा, क्योंकि वही तो राइटिंग है, हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं राइटिंग के थ्रू। ठीक है, तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत टाइम मैं करती ही बहुत ज़्यादा राइटिंग और रीडिंग को एम्फेसाइज कर रही होती हूँ। उनमें से एक वजह, एम्फेसाइज करने की एक वजह आप लोगों के सामने है। अब राइटिंग के दो एस्पेक्ट्स हैं जो हमें एज ए पेरेंट या एज ए टीचर या केयर गिवर हमें ये समझना, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। और वो एस्पेक्ट्स हैं कंपोजिशन और ट्रांसक्रिप्शन। अभी होता क्या है, कंपोजिशन इज ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट, कि अगर एक स्टोरी है या कोई आर्ग्यूमेंट है या कोई आइडिया है, वो कैसे डेवलप किया गया, वो कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। हम और आप आज समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये। आप आइल्स का पेपर देने जाएं, उसकी राइटिंग में ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कैसे पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, कैसे अपने आइडिया को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दिस ऑल मैटर्स। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है राइटिंग का, कि किस तरह से आइडिया को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसके बेसिस क्या है, थिंकिंग किस तरह की गई है। ठीक है, तो ये होता है कॉम्पोजिशन। अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल अबाउट स्पेलिंग्स एंड हैंड राइटिंग, करेक्ट स्पेलिंग एंड गुड हैंड राइटिंग। अपेरेंटली हमारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज ट्रांसक्रिप्शन पे किया जाता है। हम एक 3.5 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में उन 4 लाइनों में ना, छोटी छोटी लाइनों में ए लिखे, उसकी फॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट नहीं होगी तो सर्कल आ जाएगा लाल, या अंडरलाइन आ जाएगा, डू इट अगेन, प्रैक्टिस मोर, 5-6 दफ़ा नीचे लिखो। और बहुत सी स्कूल्स तो वैसे एडमिशन टाइम पे ये चाहती हैं कि उनके बच्चों को ABCD और अलिफ बे पे और 1 2 3 लिखना आता हो, तो सोचेंगे वो जो मॉन्टेसरीज जाते हैं वहाँ पे बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं 2 से 2.5 साल के बच्चे को। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, जो मैं सोचती हूँ, जो मैंने सीखा है अपने मेंटोर से, दैट इज़ टू अर्ली। बच्चे को बहुत सी दूसरी चीज़ें सीखनी है राइटिंग के बारे में, इससे पहले कि वो ट्रांसक्रिप्शन पे आ जाए। और हम एज ए पेरेंट, हमारे हाथ बंधे हुए एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये नीड हो गई है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको वही लाल मार्क्स मिलते जाएंगे और आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, आपका बच्चा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा। बट ये बहुत सैड रियलिटी है हमारे यहाँ कि हम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इससे होता ये है, इसका एक नुकसान है कि आप ट्रांसक्रिप्शन पे जो हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तो जो असल मकसद है राइटिंग का, कंपोजिशन, वो कहीं रह जाता है, वो कहीं खो जाता है। ठीक है, तो बच्चा, क्या फ़ायदा गुड हैंड राइटिंग का और करेक्ट स्पेलिंग का जब बच्चे के पास आइडियाज़ नहीं है, जब बच्चा ऐसी कोई राइटिंग नहीं लिख सकता कि रीडर बोले वाओ। ठीक है, तो हमें बैलेंस करना है। ट्रांसक्रिप्शन ज़रूरी है, बट इतनी अर्ली स्टेज में नहीं, जो मेरा ख्याल है। यही एक वजह है कि मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा मैं होम स्कूलिंग की बात करती हूँ। तो हम एज अ पेरेंट क्या करें, हम मतलब बच्चों को कोशिश करें कि हम उनको ट्रांसक्रिप्शन को लेकर स्ट्रेस्ड आउट ना करें। अगर एक 3 साल का बच्चा ऐसा 3 लेटर, 3 साल का बच्चा खैर तो नहीं, 4 साल का बच्चा एक ऐसा 3 लेटर वर्ड बना रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है इंग्लिश में, तो इट्स ओके। आप इंजॉय करें उसके इस माइलस्टोन को कि वो ब्लेंडिंग कर रहा है। ब्लेंडिंग इज समथिंग लाइक इट्स डिफिकल्ट फॉर अ किड, और अगर वो कर रहा है, कोई नॉन इंग्लिश वर्ड भी बना रहा है, तो जस्ट अप्रिशिएट हिम। आपको खुश होना चाहिए। तो उसको करेक्ट करने के बजाय खुश हो जाएं और स्ट्रेस्ड आउट ना हो, ना बच्चे को स्ट्रेस आउट करें। तो कोशिश करें कि घर पे हम ऐसा माहौल दें बच्चों को कि वो ट्रांसक्रिप्शन को लेकर स्ट्रेस आउट ना हो। हम उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी दें कि उनकी कंपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो, तो ही हम फ्यूचर में जो हाई लेवल स्किल की बात करते हैं राइटिंग में, हम वो अचीव कर सकेंगे अपने बच्चों के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ राइटिंग पे। मैं हर स्टेज के साथ 5 वैसे स्टेजेस है राइटिंग के, और मैं हर स्टेज के साथ आपको एक एज ब्रैकेट बता रही हूँ। इतने साल से इतने तक बच्चा इस माइलस्टोन को अचीव कर लेता है। अब ये जो एज ब्रैकेट दी हुई है वो एवरेज लाइक दी हुई है। बच्चा इससे पहले भी ये चीज़ें अचीव कर सकता है। मैं साथ साथ हर स्टेज के साथ साथ मैं आयज़ा का भी बताती रहूँगी किस तरह मैंने कब ये आयज़ा ने माइलस्टोन अचीव किया, या मैंने कब, अभी बता रही हूँ आयज़ा को मैंने जो राइटिंग है
जो इंट्रोड्यूस करवाई थी वो मैंने 6 मंथ्स में इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो रीडिंग तो मैं शुरू से कर रही थी, तो लिटरेसी डेवलपमेंट आइजा की बाय बर्थ से लाइक उससे पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। राइटिंग के टूल्स से जो मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था वो 6 मंथ से करवाया था। ठीक है, तो आप 6 मंथ से करवा सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है राइटिंग का वो है स्क्रिबलिंग। ठीक है, बच्चे को आपने क्रेयॉन दिया, एक पेपर दिया और बच्चे ने उस पर स्क्रिबल किया। अब ड्यूरिंग स्क्रिबलिंग जो बच्चे के लार्ज मसल्स, ये हाथ के मसल यूज हो रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे मार्क्स बना रहा होता है जैसे इस तरह, और नहीं है बट स्टिल। तो ये आइजा का सबसे पहला जो है वो लाइक 6 महीने का ये नहीं है, ऑफकोर्स 6 महीने में एकदम बच्चा नहीं करता है। उसको 6 महीने का जो बच्चा है वो सिर्फ वो देखेगा क्रेयॉन क्या है, मुंह में डालेगा। तो कोशिश करेंगे नॉन टॉक्सिक क्रेयॉन्स आप बच्चों को दें। ठीक है, पेंसिल जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले करें। आइजा 2.25 साल की, मैंने आज तक उसको पेंसिल नहीं दी है। तो मार्कर्स, चॉक्स, कलर पेंसिल्स आप दे सकते हैं, नॉन टॉक्सिक पेन्स। तो 6 महीने की अगर आप बच्चे के साथ स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं राइटिंग, तो क्रेयॉन्स के साथ करें और पेन्स के साथ करें। पेन्स भी नॉन टॉक्सिक आते हैं, क्रेयॉन भी नॉन टॉक्सिक आते हैं। अगर आप पेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर आपको लगता है कि बेबी की स्किन में कोई लाइक उनको इरिटेशन होगी, तो सिर्फ पेंट ब्रश और पानी दें। ठीक है, वो एटलीस्ट वो मूवमेंट बच्चा कर रहा होगा, पानी के साथ मूवमेंट कर रहा होगा। आप दीवार के साथ बच्चे को बिठा दें और दीवार पे अगर आप अक्सर आजकल तो हर घरों में लाल दीवार तो होती है या कोई डार्क, एक दीवार तो कोई डार्क होती है, तो बस उस डार्क दीवार के सामने पेंट ब्रश के साथ और पानी के साथ बिठा दें, बच्चे को करने दें उस पर। वो खुद देखेगा कि उसकी हैंड मूवमेंट इस तरह हो रही है, वो हैंड मूवमेंट कर रहा है तो कुछ मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, अब यहाँ जो दी गई है एवरेज 15 मंथ्स टू लाइक 2.5 साल तक का बच्चा जो है वो स्क्रिबलिंग जो वो एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये इससे पहले भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया 15 मंथ्स का से पहले भी बच्चा कर सकता है अगर उसको रिपीटिव ऐसा एक्सपीरियंस मिला लाइक दिया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है राइटिंग का वो हो जाता है कंट्रोल्ड स्क्रिबलिंग, जो बच्चा 2 से 3 साल की उम्र में अचीव करता है। लाइक 2 से 3 साल का बच्चा कंट्रोल स्क्रिबलिंग करता है। कंट्रोल स्क्रिबलिंग में होता क्या है कि बच्चे की जो लार्ज मसल्स हैं वो लाइक बच्चे को अपनी लार्ज मसल्स में कंट्रोल आ जाता है, तो थोड़ी कंट्रोल्ड स्क्रिबलिंग करता है। यानी उसकी आपको राइटिंग में, उसकी ड्राइंग में आपको सर्कल्स और मार्क्स और लाइक प्रॉपर लाइंस नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया 2 to 3 years बच्चा इससे पहले कर सकता है। और तब तक आइजा लाइक 1 word बोलती थी, तो यहाँ मैंने वो लिखा भी है कि वो अगर ये छोटा सर्कल है तो इट्स कैटरपिलर, तो कैटरपिलर बोला मैंने लिख दिया, उसने कहीं बटरफ्लाई बोला तो मैंने। फिर आता है स्टेज 3 जिसमें हम लाइंस और पैटर्न्स की बात करते हैं, जो बच्चा 2.5 से 3.5 साल तक का बच्चा ये करता है। अब इस एज तक बच्चे को ये समझ आ जाती है कि राइटिंग इज ऑल अबाउट लाइंस एंड पैटर्न, कि कुछ लाइंस हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, ये राइटिंग है, क्योंकि वो देख रहा है अपने एनवायरनमेंट में, जैसा वो बुक्स पर है वो देख रहा है, तो उसकी राइटिंग में आपको डॉट्स, लाइंस, ठीक है, ये सब चीज़ें नजर आने लगती है। और हो सकता है कि बच्चा कुछ ड्रॉ करे, कुछ लिखे और बोले कि ये है जैसे। तो ये हो गया 3rd स्टेज राइटिंग का। इस स्टेज में बच्चा फिगर्स बनाना स्टार्ट कर देता है। अब जरूरी नहीं फिगर एग्जैक्टली वैसी हो जैसी लाइक एक्चुअल ड्राइंग हो, और ये भी साथ साथ प्रोग्रेस करती है। ठीक है, और बच्चा उसका उनको नेम करना स्टार्ट कर दे कि ये मैंने मम्मा बनाया है, ये मैंने पापा बनाया है, मैंने दादा है, दादी है, या हो सकता है कि कोई स्टोरी का करेक्टर, जैसे भी ये भी रिसेंट ड्राइंग है आइजा की, 27 मंथ्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आइजा ने ये ड्राइंग की, मुझे बोला मम्मा दिस इज ग्रफलो, तो मैंने यहाँ लिखा है ग्रफलो। ठीक है, तो इस तरह बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह एक और है कि आइजा ने ये कुछ लंबी सी कोई ड्राइंग की है और मुझे कहा आइजा ने कि दिस इज ये जो है वो ओल्ड वाइज मैन है। मैं इस तरह की सारी आइजा की जो है वो ड्राइंग्स संभाल के रखती हूँ और मैं उसमें मेंशन करती हूँ कि आइजा ने जो जो कहा कि वो क्या बना रही है। और यूजुअली मैं पीछे आइजा ये कन्वर्जेशन भी, कि अगर फॉर एग्जांपल आइजा ने मुझे कहा कि ओल्ड वाइज मैन है, तो हमारी कन्वर्जेशन क्या हुई, मैं वो भी नहीं पीछे जो है वो नोट डाउन कर रही होती, ताकि मुझे ये मेमोरी मेरी रहे और एक तरीके से माइलस्टोन ये आइजा अचीव कर रही है। और ये मुझे हेल्प आउट करता है कि मैं किस
तरह से आयजा को मजीद क्या मैं उस पर काम करूँ। तो ये बच्चा जो अचीव कर रहा होता है 3 से 5 साल का बच्चा जो है वो ये इस स्टेज पे होता है, ठीक है, जहाँ बच्चे को पता वो समझने लगता है कि हर चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पिक्चर है रफलो, ठीक है, बच्चे को पता है कि ये सिंबल है, मतलब इसका मतलब क्या है ये चीज़। तो ये सिंबॉलिक थिंकिंग बच्चे की स्टेज 4 पे स्टार्ट हो जाती है और ये 3 से 5 साल के ब्रैकेट में ये प्रोग्रेस होने लगती है। अभी आयजा की स्टिक ड्राइंग समझ नहीं आएगी, आपको लगेगा नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस वीडियो में मैं साइड बाय साइड आपको बताऊं कि वो क्या कौन है असल में, और आप शायद फिर रिलेट कर सको, तो आपको थोड़ा बहुत लगेगा हाँ यार ये कुछ है, लंबा सा आदमी बना है तो वो चीज़, बट ये भी प्रोग्रेस होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ड्राइंग्स जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, राइटिंग बहुत लंबा प्रोसेस है, तो ये एकदम नहीं है। अगर मैंने 6 मंथ से स्टार्ट किया था तो आप देख सकते हो कि 2.5 साल में मुझे ये रिजल्ट मिले। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत क्या करनी पड़ती है, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी देनी है बच्चे को कि वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करे। ओके, राइटिंग का लास्ट स्टेज है वो है लेटर्स एंड वर्ड प्रैक्टिस, फिफ्थ स्टेज। ये बच्चा 3 से 5 साल का बच्चा भी इस स्टेज पे आता है। आयजा ने फिलहाल ये चीज़ स्टार्ट नहीं की। हाँ, उसकी ड्राइंग्स में कुछ लेटर्स प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो गए हैं। वो पी लेटर, एस लेटर, ओ लेटर ये सब बनाने लग गई है क्योंकि वो इन चीज़ों को रिकग्नाइज करती है। तो मैंने उसको नहीं सिखाया है, उसने देख देख के खुद ही स्टार्ट कर दिया। मैंने उसको बिल्कुल नहीं सिखाया कि पी कैसे लिखते हैं या ओ कैसे लिखते हैं या एस कैसे लिखते हैं। वो कभी एस उल्टा लिखती है, कभी कैसे लिखती है, बट उसने ये चीज़ स्टार्ट की है, बट इतने अच्छे से नहीं कि जो मैं एग्जाम्पल आप लोगों को अभी दिखाने वाली हूँ। ये आयजा की एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आप देख सकते हैं ड्राइंग कितनी हद तक जो है वो क्लियर है, और आप देख सकते नंबर्स और लेटर्स को यहाँ पे जो है वो बच्चे ने जो है वो लिखा है, ठीक है। वो बच्चा एक्सपेरिमेंट करने लगता है वर्ड्स के साथ। बच्चे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई लव यू लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेटर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एज अ केयरगिवर, एज अ पेरेंट बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं या इनकरेज कर सकते हैं कि वो राइटिंग करें। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आप आर्ट को बच्चे का एक रूटीन का पार्ट बना दें। डेली आप बच्चे को ये एक्सपीरियंस दें कि बच्चे आर्ट के साथ प्ले करें, जैसे कलर से या क्रेयॉन से या चॉक से या फिर मार्कर से, वो उसको ये एक्सपीरियंस दें। अब वो आप पे है कि आप कितना अर्ली करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि मैंने आयजा के साथ 6 मंथ से स्टार्ट किया था। एकदम आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा 6 मंथ से, बच्चा नहीं करेगा स्क्रिबलिंग एकदम। जब आप फर्स्ट टाइम उनको क्रेयॉन देंगे तो फर्स्ट एक गो में नहीं करेगा, इट विल टेक टाइम, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है उस क्रेयॉन के साथ क्या करना है। तो अपेरेंटली वो शुरू में मुंह में डालेगा, तोड़ देगा। इस तरह बहुत से टूटे हैं हमारे भी क्रेयॉन, ठीक है। लेकिन बच्चों को इस चीज़ का, मुझे लगता है कि बच्चों को इस चीज़ का एक्सपोजर देना चाहिए क्लोज्ड आई के साथ। अभी आपको मतलब क्लोज्ड आई मतलब वो क्लोज्ड आई मतलब क्लोज, लाइक सुपरविजन के साथ आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है। बट मेक श्योर कि वंस यू स्टार्ट, आप डेली बच्चे को ये चीज़, ये अपॉर्चुनिटी दें कि बच्चा इस चीज़ को एक्सपीरियंस करे, क्योंकि जितना ज़्यादा रिपीटिव एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा बच्चा जो है वो प्रोग्रेस करेगा और डेवलप करेगा। दूसरी चीज़, नो नीड फॉर इंस्ट्रक्शंस ना दें, ठीक है। जो बच्चे की राइटिंग का जो भी रूटीन है, जब भी आप बच्चे को ये एक्सपोजर दे रहे हैं कि बच्चा राइटिंग कर सके या आर्ट कर सके, कोई इंस्ट्रक्शंस ना दें, ठीक है। लेट देम एक्सप्लोर देमसेल्फ, लेट देम प्ले विद इट, लेट देम प्ले अराउंड लैंग्वेज, उनको प्ले करने दें, उनको अपने टर्म्स में करने दें। दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड व्हेन आयजा वाज 2 years old। तो लिखना नहीं, बट आई जस्ट वांटेड हर टू नो कि ये 1 होता है और ये 1 एप्पल है, ठीक है। तो द एक्टिविटी वॉज टू कलर, और ये आप देख रहे हैं डार्क लाइन, ये मैंने आयजा को कलर करके दिखाया है खुद कि देखो इस तरह कलर करते हैं। तो आयजा ने कोशिश की, और फिर हमारी कलरिंग जो इंस्ट्रक्टेड राइटिंग थी या इंस्ट्रक्टेड जो आर्ट वर्क था वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गया, जहाँ आयजा ने डिफरेंट फिगर्स बनाना स्टार्ट कर दिए, बटरफ्लाई और ममा, मैंने लिखा है सब, एंड आई लेट हर डू इट। मैंने उसको फोर्स नहीं किया कि नहीं अब यही करना है क्योंकि यही है पार्ट। इसके अलावा उनको खुद एक्सपेरिमेंट्स करने दें,
ठीक है, अगर वो लेफ्ट से लिख रहे हैं या वो राइट से लिख रहे हैं, लेट देम डू इट, लेट देम एक्सपीरियंस इट। ठीक है, अगर वो पर्पल कैट कर रहे हैं या वो रेड कुछ कलर्स को अगर ऊपर नीचे कर रहे हैं, पर्पल से कुछ बना रहे हैं, लाइक इवन अगर लेटर लाइफ में भी अगर बच्चा आसमान को पिंक कर रहा है तो उसको करेक्ट करने की जगह आप उससे पूछ सकते हैं कि क्यों आपने पिंक आसमान किया। वो यकीनन आपको कोई जो है वो जवाब देगा। मुझे ये जवाब मिला है जब मैं प्रैक्टिस में थी तो एक बच्चे ने पिंक आसमान किया, मैंने रोका नहीं बिकॉज आई न्यू कि मैं शुरू से इस मेंटेलिटी की रही हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आपने पिंक क्यों किया, जस्ट आई वाज क्यूरियस कि मैं जानूँ कि कब देखा उसने। तो ये सेड कि शाम में आसमान पिंक देखा था मैंने, जब मैं पार्क में जा रहा था, तो कहाँ जा रहा था मुझे याद नहीं है, तो मैंने पिंक आसमान देखा था। यू नेवर नो, क्या पता है बच्चा एक कैट को पर्पल कलर कर रहा है तो उसने इमेजिन किया हो वैसा, क्या पता उसने ख्वाब में देखा हो। तो ठीक है, तो चीज़ों को आप प्रोसेस को एंजॉय करें, प्रोडक्ट को नहीं। आप प्रोडक्ट के पीछे ना भागें, आप उस प्रोसेस को एंजॉय करें। कि बच्चा आपका क्रिएटिव हो रहा है, दैट इज व्हाट वी वांट। क्रिएटिव किड्स, नॉट वो जो लकीर के फकीर। ओके, फिर बात आती है कि उनको करेक्ट मत करें। एक एग्जांपल दूंगी, छोटी सी मेरी पर्सनल एग्जांपल जो मैं आजकल जो एकदम परफेक्ट हो गई क्योंकि अभी वो रिसेंटली एक्सपीरियंस किया हमने। तो मैं बेड टाइम स्टोरीज जब आयजा को सुनाती हूँ तो वो बगैर बुक्स की होती हैं। यूजुअली वो स्टोरीज होती है जो हमने अपने बचपन में सुनी है। तो एक रिसेंटली मैं आयजा को एक स्टोरी सुना रही होती हूँ, हैन एंड द फ्रेंड्स, जहाँ पे मुर्गी को कुछ सीड्स मिलते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स से पूछती है पर फ्रेंड्स मदद नहीं करते, वो वाली स्टोरी। तो शुरू में मैं ऐसा बोलती थी कि आयजा को कि हैन को वीट मिला गार्डन से, सीड मिला गार्डन से। शी स्टार्टेड टू एड ऑन। एक दिन उसने मुझसे कहा कि ग्रेप सीड मिला और स्ट्रॉबेरी सीड मिला, तो आई एडिड दैट इनटू द स्टोरी। मैंने रोका नहीं कि नहीं उसको एक ही सीड मिला था, करेक्ट नहीं किया मैंने उसको। फिर कुछ दिनों बाद शी वेंट ऑन, द हैन फाउंड डायपर सीड। डायपर का सीड होता है? नहीं होता, बट आई डिडंट करेक्ट हर। फिर उसने कुछ दिनों बाद, मम्मा आइसक्रीम सीड, आइसक्रीम सीड होता है? बट शी इज इमेजिनिंग, जस्ट सी हाउ, कि वो एक 2 साल की बच्ची इतना कुछ सोच सकती है। भले वो सही नहीं है, आई डोंट, इट डजेंट मैटर, बट वो लैंग्वेज के साथ प्ले कर रही है, वो अपना इनपुट दे रही है, अपनी इमेजिनेशन के साथ वो खेल रही है। तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो डोंट करेक्ट योर किड अगर वो ऐसी कोई चीज़ करता है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ ऐसा ने कल रात को ये अपेरेंटली की, अब्बू लाए मोटर कार। कल रात को सिखा उसको ये पोएम पसंद आया, जब वो अब्बू लाए मोटर कार, शी लाइक्स दिस पोएम, शी वाज लाइक मम्मा आई वांट टू लिसन टू अब्बू लाए मोटर कार, सिंग अब्बू लाए मोटर कार फॉर मी। जैसे मैंने स्टार्ट की, नो 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 वेट, अम्मी लाए मोटर कार। मैंने नहीं बोला कि नहीं अब्बू लाए मोटर कार है, अम्मी लाए नहीं है, मैंने उसके लिए किया अम्मी लाए मोटर कार सिंग। तो वो क्या कर रही है, वो प्ले कर रही है लैंग्वेज के साथ। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला है कि स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेट देम डू इट, इंकरेज देम टू डू इट। ठीक है, फिर आपके बच्चे ने कोई भी जैसा भी काम किया हो, ऊपर नीचे कलरिंग बेकार के, हम बोलते हैं कि बच्चे ने सारा बाहर निकाल दिया, अंदर करता नहीं है कलरिंग, डिस्प्ले देम। जहाँ बच्चे से पूछें, वाह इतना अच्छा आपने आर्ट वर्क किया है, कहाँ डिस्प्ले करें आज? जहाँ बच्चा बोले आप वहाँ डिस्प्ले करें, सेलिब्रेट करें बच्चे का काम, क्योंकि वो बच्चे का काम है, वो आपका काम नहीं है। समझ रहे मेरी बात? बच्चे का काम तो ऐसा होगा, कलर यहाँ होगा, कलर वहाँ होगा, जो आप चाह रहे हो बिल्कुल भी नहीं होगा। उनको एक्सपेरिमेंट, उनको सीखने दे। अगर बच्चे ने एक पेंट उठाया लाल को, एक ही जगह कर रहा है, जब तक वो ये कर रहा है वो फट गया, जब तक वो ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ये मिस्टेक नहीं करेगा, वो लर्न कैसे करेगा? समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बच्चे को खुद अपने मिस्टेक से लर्न करना अभी से आप उनको ये करवा सकते हैं। इसके ओके, एंड देन मेक द राइटिंग टूल एक्सेसिबल। मैंने बात की कि आप डेली रूटीन में उसको पार्ट बनाए, यानी कोई एक टाइम हो जहाँ पे बच्चा राइटिंग या कोई आर्ट वर्क कर रहा हो विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, या विद इंस्ट्रक्शन, अगर या जो भी उसका होमवर्क है, अगर वो आपने एक टाइम रखा हुआ है, अगर आप वो करें, तो उसके अलावा भी जो राइटिंग के टूल्स हैं वो ऐसी जगह पे हों जब बच्चे को पता हो कि ओके यहाँ पे पढ़ा है, तो वो खुद इंकरेज होगा जाके उसको यूज़ करने के लिए। ये चॉक्स हो गए या क्रेयॉन्स हो गए या मार्कर्स हो गए, वो उनको एक्सेस में रखें, दबा के कहीं नहीं रखें कि नहीं भाई
ये कबर्ड के अंदर, क्योंकि दीवार खराब कर देगा, तो इसको अंदर रखो, सिर्फ जब वो 1 घंटा जब राइटिंग है तभी निकालो। नहीं, उसको सामने रखें कि बच्चा खुद इनकरेज हो जाके उसको यूज़ करे, और बच्चे करते हैं। हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आयज़ा, मैंने शुरू से आयज़ा के सामने रखा है सब चीज़ें। मैं ये शेयर इसलिए करूँ ताकि हो सकता है आपको ये चीज़ हेल्प करे। मैंने आयज़ा को वाइट बोर्ड मार्कर अराउंड लाइक जब वो 1 साल की हुई थी तब मैंने आयज़ा को दी थी, और 1 साल में आयज़ा ने वॉकिंग भी स्टार्ट कर दी थी। तो मैं शुरू से आयज़ा पे लाइक अपनी सुपरविजन में आयज़ा को मैंने ये सारी चीज़ें दी कि यू नेवर नो, कुछ भी चीज़ हो सकती है खुदा ना खास्ता। तो मैंने हमेशा अपनी सुपरविजन में, मैं भले थोड़ा दूर होती थी, किचन में होती थी और आयज़ा सामने बैठ के अपना वाइट बोर्ड पे जो भी बना रही कर रही होती थी। तो एक जो फर्स्ट टाइम मैंने दिया तो ऑफकोर्स वो गई, उसने दीवार पे मार्कर कर दिया, उसने फर्नीचर पे मार्कर कर दिया। व्हाट आई डिड वाज, और अपेरेंटली ये बहुत से पेरेंट्स जो मुझे पर्सनल मैसेजेस और वीडियोस भेज रहे हैं, उसमें से काफ़ी पेरेंट्स ने मुझे दिया, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, कि बच्चों को खुद करवाएं साफ़, खुद ही बैठ के साफ़ करेंगे, क्या कर दिया कर, बच्चों को करवाएं ताकि उनको पता चले कि आप क्यों मना करते हो दीवार पे लिखने को। और जब आप मिटवा रहे हो, साफ करवा रहे हो, तो बताओ, सी दिस इज व्हाई मम्मा वाज सेइंग नॉट ऑन द वॉल। सी इट्स सो डिफिकल्ट टू टेक देम ऑफ, इट्स नॉट कमिंग आउट, ओह माय गुडनेस आई एम सो टायर्ड, इट्स नॉट कमिंग आउट। बच्चों से साफ करवाएं। बिलीव मी, वो एक दिन था, उसके अगले दिन से आयज़ा ने कहीं नहीं लिखा। वो 1 साल की थी। हाँ, मुझे डेली उसको जैसे वो एक कदम उठाती थी कहीं जाने की, मैं बोलती ओनली ऑन द बोर्ड आयज़ा या ओनली ऑन द पेपर आयज़ा, तो वो उसको तो मुझे रिपीट करना पड़ा डेफिनेटली। बट एक्सीडेंट्स उसके बाद दीवारों वाले नहीं हुए हैं। तो ये पॉसिबल है, बच्चा चीज़ों को समझता है अगर उसको रिपीटेटिव लाइक इस तरह के इंस्ट्रक्शंस और रिपीटेटिव एक्सपीरियंस दिया जाए तो। ठीक है, तो एक्सेस दें टूल्स को, मना ना करें बच्चों को। अगर बच्चे चौक से दीवारों पे लिखना चाहें तो मना ना करें। अगर बच्चा थिक मार्कर मांग रहा है, तब परमानेंट मार्कर मांग रहा है, तो आप लोग पेपर्स दे दें और उनको सामने बैठें, उनसे इन्वॉल्व हों। और अगर वो दीवारों की तरफ जा रहा है तो नो बोलने के बजाय ओनली ऑन द पेपर या ओनली ऑन द वाइट बोर्ड, ये थोड़ा साउंड करेक्ट साउंड करता है। और एक और चीज़, मैंने ये चीज़ अपने सर्टिफिकेट कोर्स के दौरान अपनी मेरी मेंटोर ने हम लोग को बताया था, एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी कि मैंने ये चीज़ नहीं की। उन्होंने कहा कि जब आप नो कहते हो ना, कि नहीं करो, ये क्या कर रहे हो, नहीं, आप बच्चे को डिस्करेज करो राइटिंग से, क्योंकि वो तो वो राइटिंग कर रहा है। आप जो बोल रहे नो, तो बच्चा मेरा अच्छा ही नहीं करना है, ओके, तो आप बच्चे को डिस्करेज करो राइटिंग से, और हमें वो चीज़ नहीं करनी है, तो नो आप ना बोले बच्चों को। ठीक है, करने दें उनको एक्सपेरिमेंट करने दें, गलती करके ही सीखेगा, वही बात। ठीक है, पर अगर वो स्क्रिबलिंग कर रहा है दीवारों पे, तो बच्चे से ही साफ करवाएं, खुद साफ ना करें, खुद हेल्प करें बच्चे की, बट बच्चे को इन्वॉल्व करें उसमें भी।